जय हिंद दोस्तों। नंबर सिस्टम के डे नंबर 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फैक्टर से रिलेटेड गुणनखंड पे आधारित जो प्रश्न आता है, जिसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या जो पूछता है, उन पे बेस्ड कितने तरीके के सवाल आते हैं, इन सबको देखेंगे। और अगर आपको इनका जवाब जानना है कि कैसे एग्जाम में जल्दी से निकाला जाएगा और इसके पहले आपको क्या क्या आना चाहिए, तो भाई आपको कंप्लीट लेक्चर देखना होगा। तो ये अपना डे 9 है और ये सेकेंड लास्ट लेक्चर भी है। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा, इसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे और आपका नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, जो भी सवाल एग्जाम में आए हुए हैं। तो एकदम आपको शुरू से लेके आखिरी तक सवालों में बने रहना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि किस किस टाइप का सवाल पूछा जाता है और उसके लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ जा भाई, बढ़ जा मेरे भाई। देखिए, अरे ये तो हम लोग पिछला लेक्चर में 140 क्वेश्चन पे करके छोड़े थे। लास्ट सवाल यही था 100 और 200 के बीच। आज देखिए, आज हम लोग कौन कौन सा सवाल, जो सवाल एग्जाम में आए हुए हैं आपको दिखाते हैं। अभी ये देखिए, पूछा है कि 4200 के कितने गुणनखंड हैं। सवाल के टाइप को देखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। 12288 के कितने गुणनखंड हैं। ये जो संख्या दिया हुआ है, इसके कितने गुणनखंड है। उसके बाद फिर से देखिए, इसका विषम गुणनखंड हमसे पूछा है, ऑड फैक्टर पूछा है, ठीक है। उसके बाद देखो कितने सम गुणनखंड है, देखते जाइए एक एक सवाल। उसके बाद कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात करिए। उसके बाद कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर, इस संख्या के कितने गुणक 2160 से विभाज्य हैं, ये भी पूछा है। उसके बाद 270 के गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और आएंगे। तो अगर इनका जवाब आपको जानना है कि सवाल कैसे बनेंगे, क्या क्या टूल लगेगा इसके पीछे, तो भाई मेरे सब कुछ लेके आए हैं। प्रीवियस ईयर का हम लोग सेशन देख रहे हैं। जितना भी सवाल आपके रेलवे में आया हुआ है, उन्हीं सब सवालों का सेशन देख रहे हैं और नंबर सिस्टम अपने आखिरी पड़ाव पे है। आज 9th डे का लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम लोग फैक्टर और डिवीजर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है ढंग से कि सर एक बार कंप्लीट पढ़ना है, तो आप या तो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैथ मिलेगा, बेसिक टू एडवांस। फोकस स्टडी विद अभी ऐप पे अवेलेबल है, ठीक है। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है चैनल के बायो में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे व्हाट्सएप का भी लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये सब चीज ज्वाइन कर लीजिएगा जानकारी के लिए। बाकी बात, अगर आपको किसी भी तरह का समस्या है तो 7909004902 पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको डिटेल बता दिया जाएगा बैच से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है। अगर आपको कंप्लीट बैच चाहिए कि नहीं, हमें कंप्लीट जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ सब कुछ चाहिए। हालांकि रीजनिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत जल्दी इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ कंप्लीट बैच मिल जाता है। बैच की जानकारी आप इसी नंबर पे जो आपको बताया 7909004902 पे ले सकते हैं। बाकी बात क्या बैच के अंदर देंगे वो तो आप ये डेमो से भी देख सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगर आपका बेसिक बढ़िया है तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है, और प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं नहीं जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको लगाइए। आप कहीं भी, आप या तो मॉक टेस्ट देंगे या कुछ भी देंगे, हर जगह एसएससी और रेलवे का ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। तो बात को समझिए और ध्यान से पढ़िए। देखिए, चलिए आते हैं अपने काम पे। अगर आपको सब कुछ जानना है ना भाई, तो कंप्लीट लेक्चर देखना, शुरू से लेके आखिर तक देखना। पसंद आए तो शेयर जरूर मार देना, और ज्यादा पसंद आए तो लेक्चर को, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अभी तक 313, अभी जो हम देखे हैं 313 लोग इस चैनल से जुड़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, 313 लोगों का साथ तो मिला। अब देखिए, फैक्टर और डिवीजर, दो चीज आप समझिए एकदम
शॉर्ट एकदम कंसोलिडेटेड वे में बताएंगे, ठीक है, ठोस चीज जो एग्जाम में आता है वही बताएंगे। तो सर फैक्टर, सबसे पहले फैक्टर से पहले मल्टीपल समझिए कि सर मल्टीपल होता क्या है। गुणज, किसी भी नंबर का मल्टीपल, जैसे कि 2 का मल्टीपल कहेंगे सर 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, और ये सर चलते जाएगा कहां तक, बोले सर अनंत तक चलते जाएगा। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल जो है वो अनंत होता है, ठीक है, अनंत होता है। आप किसी भी नंबर का ले ले, 2 है, 3 है, 4 है, 5 ऐसे है, वैसे हम लोग टेबल याद करते तो हैं 10 तक, बट मल्टीपल 10 ही तक तो नहीं होता, वो तो अनंत तक जा सकता है और जाएगा, ठीक है। तो मल्टीपल जो है कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा वो इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा। अगर हम फैक्टर का बात कर ले, अगर हम फैक्टर का बात कर ले, अगर हम फैक्टर का बात कर ले, या इसको डिवीजर भी कहते हैं, डिवीजर, भाजक। फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड, डिवीजर को हिंदी में भाजक। ये डिवीजर होता क्या है, फैक्टर होता क्या है। कोई भी आप नंबर ले लो, मान लो कि हम नंबर ले लिए 4, तो सर ये किस किस नंबर से भागा जाएगा, तो सर ये 1 से जाएगा, 2 से जाएगा और खुद 4 से जाएगा, और किसी भी नंबर से भागा नहीं जाएगा। अगर हम नंबर ले लिए सर 12, तो सर ये किस किस नंबर से भागा जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा और 12 से जाएगा, बाकी किसी नंबर से भागा नहीं जाएगा। तो सर ये इसके फैक्टर भी हैं और ये इसके डिवीजर भी हैं। इसका मतलब ये है कि सर ये जो 12 है, 12 है, ये 1 के टेबल में भी है, 2 के टेबल में भी है, 3 के टेबल में भी है, 4 के टेबल में भी है, 6 के टेबल में भी है, 12 के टेबल में भी है। अगर हम आपको बोले कि सर 24 किस किस के टेबल में आता है या इसके फैक्टर कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर ये 1 से जाएगा, ये 2 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, ये 4 से जाएगा, 5 से नहीं 6 से जाएगा, 7 से नहीं 8 से जाएगा, 9, 10, 11 नहीं 12 से जाएगा और सर खुद 24 से जाएगा। तो अगर सिंपल सा बात पूछे कि सर इनका 24 के कितने गुणनखंड है, तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गुणनखंड है या 8 विभाजक है। अब यहाँ पे कुछ बात आप समझिए, आप देख रहे हैं कि 1 जो है हर एक नंबर का फैक्टर है, मतलब 1 किसी भी नंबर को भाग कर देता है, तो भाई 1 तो सब में रहेगा। अब आप ध्यान से देखो 24 का सर कितना फैक्टर है, तो आप कहेंगे सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है मेरे भाई। बोले सर लिख, यही चीज है। आप ध्यान से देखो, अगर हम 24 को छोड़ दें, अगर आप 24 को छोड़ दीजिए, 24 को छोड़ के 1 से लेके 12 तक जो फैक्टर है, इसको कहते हैं प्रॉपर फैक्टर, प्रॉपर फैक्टर, उचित गुणनखंड। ये हो गया आपका प्रॉपर फैक्टर या डिवीजर, उचित गुणनखंड। 24 खुद के नंबर को छोड़ दीजिए, खुद के नंबर को छोड़ दीजिए। अगर हम 24 के फैक्टर का बात करें, तो सर हम 24 को क्या लिख सकते हैं, बोले सर हम लिख सकते हैं 24 गुना 1 24 होगा, फिर हम लिख सकते हैं 12 गुना 2, ये भी 24 होगा, फिर हम लिख सकते हैं 8 गुना 3, ये भी 24 होगा, फिर हम लिख सकते हैं 6 गुना 4, ये भी 24 होगा। यही ना है भाई 24 का फैक्टर, अगर हम आपको दिखाएं तो यही सब क्या है, 24 फैक्टर है। अब आप जब इसका फैक्टर देख रहे हैं तो भाई कितना फैक्टर है, तो सर देख लीजिए 24 गुना 1 भी है, 24 गुना 2, 24 गुना 1 12 गुना 2 8 गुना 3 और 6 गुना 4, ये सब क्या है सर, इसके फैक्टर है डिवीजर से, ठीक है। अब जरा बात को समझिए सर, ये छोटा नंबर है तो हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अगर हम आपको बोले सर कि एक बात बताइए कि आप ना 24, 66, 34 के गुणनखंडों की संख्या निकालिए, तो ये भारी पड़ जाएगा कि नहीं पड़ जाएगा, भारी पड़ जाएगा। तो जो एग्जाम में आएगा वो इसी टाइप का थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा या फैक्टर करके आएगा। अब देखिए आगे की बात करते हैं, ठीक है, आगे की बात करते हैं। ये तो हो गया कि भाई फैक्टर की बात, ठीक है, फैक्टर की बात। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन किसी भी संख्या को प्राइम बेस पे तोड़ना,
प्राइम बेस पे तोड़ना क्या होता है, अभाज्य गुणनखंडन। जैसे कि 24 को सर प्राइम नंबर कौन कौन से, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, ये सब के सब क्या है, प्राइम नंबर है। तो 24 को अगर हम अभाज्य गुणनखंडन करें तो सर कहेंगे सर इसको क्या लिखेंगे, सर इसको क्या लिखेंगे। तो देखो अभाज्य गुणनखंडन आता है कहाँ से, एलसीएम निकालना आता है ना भाई। तो एलसीएम में हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाता है। अगर हम 24 का एलसीएम निकालने के लिए आपको बोले तो सर इसका सही तरीका क्या है, सबसे पहले 2 से देंगे, 12 बार में जाएगा। उसके बाद फिर 2 से जा रहा है तो फिर 2 से देंगे, 6 बार में जा रहा है। सर ये फिर 2 से जा रहा है तो फिर ये 3 बार में। देखो इसका हमेशा प्राइम नंबर से भागा देना है, पहले 2 से नहीं गया तो 3 से, 3 से नहीं गया तो 5 से, 5 से नहीं गया तो 7 से, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो सर 2 आया 3 बार, तो सर इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 3, पावर में कुछ नहीं तो 1। तो सर 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1, 2 और 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। यही हो गया 24 के अभाज्य गुणनखंड, 24 के अभाज्य गुणनखंडन। बात को समझ में, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसी पे बेस्ड सवाल आता है, इसी पे बेस्ड सवाल आता है, आपसे पूछ देता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों का योग, इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो हर एक बात को जानेंगे तो ये थोड़ा जो कि आपको मालूम है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंडन करना है, ठीक है, तो सबसे पहला चीज जो हम लोग जानेंगे वो जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स या डिविजर्स कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का। तो मान लो कि भाई 24 को ही लेते हैं, ये जो 24 है, ये जो 24 है, इसको हम अगर प्राइम बेस में तोड़ें, प्राइम बेस में तोड़ें तो ये सर हो जाएगा 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1, 2 का पावर 3 8, 8 3 24, ठीक है। अब भाई ये चीज तो आसान था, ये तो आसान था, ये तो आसान था कि सर 24 के कुल भाजकों की संख्या कितना है, मतलब 24 किस किस नंबर से भाग जाएगा। तो आप कहेंगे सर 24 1 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, उसके बाद 6 से जा रहा है, 8 से जा रहा है, 12 से जा रहा है और खुद 24 से जा रहा है। तो सर आप इसको फटाक से गिन देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल इसके 8 भाजक हैं, 8 भाजक हैं। लेकिन जब बड़ा नंबर देगा, तब जब बड़ा नंबर देगा तो नंबर को पहले प्राइम बेस में तोड़ना होगा। प्राइम बेस में तोड़ने के बाद, प्राइम बेस में तोड़ने के बाद जब ये नंबर आपका प्राइम बेस में टूट गया, ठीक है, जब ये नंबर आपका प्राइम बेस में टूट गया, ठीक है भाई, प्राइम बेस में टूटने के बाद जो घात है, घात में 1 जोड़ो। जैसे कि 2 का घात 3 है तो इसको लिखो 3 + 1 गुना 3 का घात 1 है, 1 + 1 घात में 1 जोड़ के गुना कर दो। तो ये 3 और 1 4 और 4 दूना 8, टोटल इसके कितने डिवीजर हो गए, बोले सर 8 डिवीजर हो गए। 24 के कितने विभाजक हैं या कितने गुणनखंड है, तो सर 8 गुणनखंड है, 8 भाजक है। डिवीजर वर्ड भी यूज कर देता है और फैक्टर्स भी यूज कर देता है। तो इस तरीका का सवाल, यही चीज यहाँ फॉर्मूला में लिखा हुआ है। सर n कोई नंबर है, इसको हम प्राइम बेस पे तोड़ दिए, a का पावर p, b का पावर q, c का पावर r इंटू d का पावर s, और अगर बड़ा नंबर होगा तो इसी तरीका से आगे चलता रहेगा। यहाँ पे a b c d क्या है, a b c d सर क्या है, तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है, ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है। और p q r s क्या है, इनकी घात है, पावर है। तो एकदम याद रखिए, किसी भी संख्या का अगर गुणनखंडों की संख्या निकालना हो तो भाई मेरे सीधा सा बात है, उसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, उसके बाद घात में 1 जोड़ के गुना कर देंगे, घात में 1 जोड़ के गुना कर देंगे। जैसे कि 24 में आपको बताया, और आपको बताते हैं, ठीक है।
इसको समझ गए, सवाल आपका बन गया। ठीक है, सवाल आपका बन गया। हमेशा कोई भी नंबर दे दिया, मान लो कि भाई नंबर दे दिया आपका 216। सर 216 के गुणनखंडों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स क्या होगा। ठीक है, तो भाई 216 को हम करेंगे क्या, सबसे पहले प्राइम बेस में तोड़ेंगे, और जो एग्जाम में बड़ा बड़ा नंबर देगा ना उसको एलसीएम मेथड से तोड़ेंगे। ठीक है, तो 216 को हम क्या लिख सकते हैं, बोले सर 6 का पावर 3। सर 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 का पावर 3। सर अगर ब्रैकेट खोल दे तो सर ये कुछ और नहीं, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 होगा। बोले सर ऐसे होगा, ये देखो 2 और 3 प्राइम नंबर है ना, तो भाई 216 को हम 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। अब देखो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालना है, तो भाई 3 में 2 का पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ो 4 गुना 3 का पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ो 4, 4 चौके 16 टोटल इसके क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे, डिवीजन होंगे। मतलब 216 जो है 16 नंबर से 16 संख्याओं से विभाजित होगा। अगर हम एक एक करके लिखें तो 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, 6 से जाएगा, ऐसे ऐसे करके 16 संख्याओं से भागा जाएगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या का अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो, टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स निकालना हो, तो भाई बहुत ही आसान है। चलिए एक संख्या आपको और देते हैं। मान लो कि हम आपको दिए कि भाई 210 के कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे, टोटल नंबर ऑफ डिवीजर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या होगा। तो सर 210 को तोड़ना होगा, तो सर ये दिख रहे, इसको हम सबसे पहले कैसे ब्रेक करेंगे, 21 गुना 10। बोले सर ठीक है, तरीका आपको बताना है, छोटा छोटा तरीका को सीखिए जिससे सवाल आसान हो जाएगा। इसको हम क्या लिख देंगे सर, 3 गुना 7। सर हम इसको क्या लिख देंगे, 2 गुना 5। चलो सर इसको थोड़ा सजा देते हैं, तो ये बन गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। यही हुआ ना, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब देखो सबके घात में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, TOF लिखते हैं। ठीक है, तो सर करना क्या है, याद रखिएगा, पावर में 1 जोड़ के सबको गुना कर देना है। ये हो जाएगा 2 का पावर 1 है तो 1 जोड़े 2 गुना 3 का पावर 1 में 1 जोड़े 2 गुना 5 का पावर 1 में 1 जोड़े 2 गुना 7 का पावर 1 में 1 जोड़े 2। सर 2 गुना 2 4 दूना 8 दूना 16। इसके कितने फैक्टर होंगे, 16 फैक्टर होगा। ठीक है, 16 फैक्टर होगा। अब फैक्टर में भी पूछता है सर ऑड फैक्टर क्या है, इवन फैक्टर क्या है। ये तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कर दिया। जब हम इसका फैक्टर देख रहे हैं तो आप देखिए सर 2 जो है वो इकलौता इवन प्राइम नंबर है। तो सर 2 को छोड़ के बाकी जो फैक्टर है वो इवन ऑड फैक्टर है, विषम गुणक है, विषम फैक्टर है, ऑड फैक्टर है, और 2 हमारा क्या है, इवन फैक्टर है। तो सर ऑड फैक्टर भी पूछ देता है, इवन फैक्टर भी पूछ देता है, और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी पूछ देता है। तो एक एक करके सबको दिखते हैं। तो ये चीज एकदम क्लियर हो गया कि किसी भी संख्या का अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो भाई सबसे पहले उसको प्राइम बेस में तोड़ेंगे, सबसे पहले उसको प्राइम बेस में तोड़ेंगे, उसके बाद घात में 1 जोड़ के गुना कर देंगे, और जो उत्तर आएगा वो मेरा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स भी है मेरे पास, जैसे कि मान लो कि सर 120, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेते हैं सर 120। ठीक है, देखिए ये जो सेशन आप लोग का ले रहे हैं ना, ये बहुत यूजफुल सेशन है। अगर आप इसको कंप्लीट फॉलो कीजिएगा तो आपका समझिए कि एग्जाम में का 60 to 70% तैयारी यहीं से हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपको कंसेप्ट के साथ बता रहे हैं। मान लो कि सर क्या था 120। ठीक है,
120 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करिए। तो सर करना क्या होगा, सबसे पहले 120 को प्राइम बेस में तोड़ना होगा। तो जब नंबर छोटा है तो सर अपने से तोड़ देंगे, अगर नंबर बड़ा रहता है तो एलसीएम मेथड से ही तोड़ेंगे उसको, ठीक है। तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो 12 गुना 10 लिखेंगे, बोले सर ठीक है। उसके बाद 12 को क्या 3 गुना 4, 4 को हम क्या लिखेंगे 2 का पावर 2, मतलब ये हो गया 2 का पावर 2 गुना 3, 4 तिहाई 12। और सर 10 को 2 गुना 5, ठीक है। सर सबकी घात कुछ नहीं तो क्या 1 है, बोले सर ठीक है, मतलब ये एक बार है। अब देखो 2 का पावर 2 गुना 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा सर, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1। ये क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंडन हो गया, अभाज्य गुणनखंडन कर दिए। अब सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो देखो 2 का पावर 3 है, तो सर पावर में 1 जोड़ देंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, 3 और 1 4 गुना 3 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2 गुना 5 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 4 दूना 8, 8 दूना 16। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इसका क्या आ गया 16 आ गया, 16 आ गया। तो ऐसे ही नंबर लेके आप लोग निकालना सीखिएगा कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से देखो, यहीं पे एक चीज, यहीं पे एक चीज, यहीं पे एक चीज देखो, ठीक है, कि सर इसमें 2 को छोड़ दें तो सर 3 गुना, अगर हम 2 को अलग कर दें तो सर 2 को के पावर 2 को हम अलग कर दें, बाकी जो बचता है 3 गुना 5। सर ये मेरा क्या है, सर ये मेरा क्या है, तो सर ये जो है ये मेरा है ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर्स, और ये मेरा क्या है सर इवन फैक्टर है, ऑड फैक्टर है। ये क्या है सर ऑड फैक्टर है, और ये मेरा क्या है इवन फैक्टर है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए ध्यान से, ये हो गया ना, यहां से देखिए विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना, ठीक है, कोई भी संख्या हो उसके ऑड फैक्टर कितने होंगे। जैसे कि ध्यान से देखो भाई, मेरे एक बात बताओ कि यहाँ पे हम लोग 24 का जब फैक्टर देख रहे थे तो सर इसमें आपको इवन नंबर भी दिखेगा और ऑड नंबर दिखेगा, तो वो सिर्फ इवन टोटल भी पूछ देगा, ऑड भी पूछ देगा और इवन भी पूछ देगा। तो देखो 1 3 1 3 ये क्या है, ये हमारा इवन फैक्टर ऑड फैक्टर है, बाकी 2 4 6 8 12 24 क्या है इवन फैक्टर है। तो 1 और 3 हमारा क्या है विषम गुणक है, और 2 4 6 8 12 24 क्या है सम गुणक है, ठीक है। तो ये चीज पूछता है। तरीका क्या है सर, तरीका इसका भी सेम है। मान लीजिए कि कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, बस आपको इवन नंबर को, इवन फैक्टर को छोड़ देना है, बाकी को एज इट इज काउंट कर देना है। जैसे कि सर 120 के कितने विषम गुणक होंगे, तो तरीका वही है कि इसका भी अभाज्य गुणनखंडन करना होगा। सर तो 120 को हम क्या लिखेंगे, 120 को हम क्या लिखेंगे, 120 को हम क्या लिखेंगे 15 8 120, या जिस भी तरीका से आप तोड़ना चाहे तोड़ सकते हैं। तो हम इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5। देखो तो 2 का पावर 3 8 8 3 24 24 बच्चे 120। सर 3 के पावर में 5 के पावर में 1 1 तो आपको दिख ही रहा होगा, बोले सर दिख रहा है, ठीक है। अब इसका ऑड फैक्टर निकालना है। सर ऑड फैक्टर निकालना है ना, तो यही ना मेरा ऑड फैक्टर है, तो सर इसमें इवन फैक्टर को छोड़ देंगे, बाकी के साथ एज इट इज काम करेंगे। जैसे कि 3 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 गुना 5 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 2 दूना 4 4 इसके क्या है ऑड फैक्टर है, ऑड फैक्टर है, विषम गुणक है 4, विषम गुणक है 4, ठीक है। विषम गुणक क्या है 4। देखो 120 का अगर हम फैक्टर देखें कि ये किस किस नंबर से भागा जाएगा, ध्यान से देखो। तो सर 120 सबसे पहले 1 से जाएगा, उसके बाद 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, 4 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा, फिर 6 से जाएगा, फिर 8 से जाएगा, फिर 12 से जाएगा,
फिर 15 से जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, सबसे भागा जाएगा। उसके बाद ये 20 से जाएगा, उसके बाद ये 24 से जाएगा, उसके बाद ये आगे और भी नंबर से जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो एक बात कि सर इसमें एक मेरा क्या है, बोले सर ऑड नंबर, 3 मेरा क्या है, बोले सर ऑड नंबर, 5 मेरा क्या है, बोले सर ऑड नंबर, 15 मेरा क्या है, बोले सर ऑड नंबर। तो यही 4 ऑड फैक्टर है, विषम गुणक है 120 के। आगे आपको जो भी नंबर मिलेगा वो सबका सब क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। जैसे कि 24 के बाद 30 चौके 120 होता है, 30 के बाद सर सीधा आपका 60, नहीं 30 के बाद आपका 40 भी मिलेगा, 40 के बाद आपका 60 मिलेगा, 60 के बाद सीधा 120 मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो 120 का टोटल फैक्टर कितना है। तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और कोई छूट गया भाई, इसके 16 फैक्टर होंगे, एक और कोई छूट गया, 15 8 20 से 24 25 120, 30 चौके 120, 40 3 120, 60 दूना 120, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक और कोई छूट गया, 24 से गया, 25 से नहीं, 26 से नहीं, 27 से नहीं, 28 से नहीं, 29 से नहीं, 30 से गया, 31 से नहीं। अच्छा एक यहीं पे नहीं छूट गया सर, ये 10 से भी तो जाएगा, ये 10 से भी तो जाएगा, ये 10 से भी तो जाएगा। टोटल इसके 16 फैक्टर आपको दिखे, टोटल 16 फैक्टर आपको दिखा सर। तो जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमें निकालना होगा, जब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होगा तो हम सर करते क्या है कि पावर में 1 जोड़ देते हैं, 3 का पावर 1 4 गुना, सॉरी 2 का पावर 3, 3 में 1 जोड़े 4, 3 का पावर 1, 1 में 1 जोड़े 2, उसके बाद 5 का पावर 1, 1 में 1 जोड़े 2। सर टोटल कितना हो गया, 4 दूना 8 दूना 16 फैक्टर निकल गया। तो अगर छोटा नंबर होगा तो ऐसे हम लोग करके देख सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा नंबर होगा तो भाई ये मेथड हम लोग के लिए आसान होगा। ठीक है, अब ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछ दिया तो सर 16 बता दिए। इसमें पूछ दिया सर कि ऑड फैक्टर कितना है, तो सर 1 2 3 4 गिन दिए, लेकिन सर बड़ा नंबर होगा तो कैसे गिनेंगे, वहां पे ये तरीका लगाएंगे कि सर इवन फैक्टर, जो मेरा इवन फैक्टर होगा उसको छोड़ देंगे, बाकी ऑड फैक्टर के साथ जैसे हम लोग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालते हैं वही काम कर देंगे, पावर में 1 जोड़ के गुना कर देंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीख गए, उसके बाद ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना सीख गए। अब देखो इवन नंबर ऑफ फैक्टर जब निकालना होगा, सम गुणनखंडों की संख्या, मान लो कि भाई देखो यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, इवन फैक्टर बराबर टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर को घटा देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए 120, तो सर 120 का अभी देखो 120 का टोटल फैक्टर कितना बचा, टोटल फैक्टर कितना है 16, इसमें से ऑड फैक्टर कितना है 4, अगर 16 में से 4 घटा देंगे 12 बचेगा, मतलब 12 इसके क्या है, इवन फैक्टर है। देखो 2 4 6 8 10 12 20 24 30 40 60 120 क्या है, इवन फैक्टर है। एक बार और इसको क्लैरिटी से समझा देते हैं। ठीक है, क्लैरिटी से समझा देते हैं। जैसे कि 120 है ना, जैसे कि 120 है, तो सर 120 का कितना फैक्टर है सर, तो सर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, उसके बाद 6 भी है, अच्छा सॉरी 5 भी है, उसके बाद आपका 5 भी है, 6 भी है, 7 नहीं 8 है, 9 नहीं 10 है, 11 नहीं 12 है, फिर 13 14 नहीं 15 है, फिर 16 17 18 19 20 है, 20 के बाद आपका 24 है, 24 के बाद आपका 30 है, 30 के बाद आपका 40 है, और 40 के बाद आपका 60 है, और खुद 120 भी है। देखिए टोटल 16 फैक्टर आपको दिखा,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फैक्टर है। मतलब 120 जो है इन 16 संख्याओं से विभाजित तो होगी। बोले सर ठीक है। अब सर इसका तरीका क्या है? तो सर इसका तरीका है कि सर इसका अभाज्य गुणन खंडन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका अभाज्य गुणन खंडन। देखिए जो हम चीज लिख रहे हैं ना, समझिए, अभाज्य गुणन खंडन, अभाज्य गुणन खंडन, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इस 120 को प्राइम बेस में तोड़ना होगा, प्राइम बेस में तोड़ना होगा। तो सर इसका प्राइम बेस क्या होगा सर? एलसीएम मेथड से तो 15 8 120 मतलब ये 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, यही ना 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब देखो टोटल नंबर, अब देखो इसी में मेरे भाई, इसी में ये मेरा क्या है सर? तो ये मेरा इवन फैक्टर है, और सर ये सारे के सारे क्या है सर? ऑड फैक्टर है, विषम गुणक है। ये मेरा इवन फैक्टर है और ये मेरा ऑड फैक्टर है भाई, दो तो इवन नंबर है ना, तो भाई इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर, ठीक है। अब हमसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? पावर में 1 जोड़ के सबको आपस में गुना कर देते हैं। तो सर ये 3 से 1 बढ़ा के 4, 1 से 1 बढ़ा दिए 2 और ये 2, सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो गया सर? 16 हो गया, ठीक है। अब ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालते हैं? ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो सर इवन फैक्टर को छोड़ देते हैं, बाकी के साथ वही कहानी कर देते हैं जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने में करते हैं। इवन फैक्टर को छोड़ देना है। तो सर यहाँ हो गया 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 1, सर पावर में 1 जोड़ दीजिए तो ये हो गया 2 गुना 2, कितना हो गया सर? टोटल ऑड फैक्टर 4 हो गया, टोटल ऑड फैक्टर 4 हो गया। अब देखो, अब जब इवन फैक्टर निकालना है, जब सम गुणक निकालना है, तो भाई टोटल में से ऑड को घटा देंगे, टोटल में से ऑड को घटा दो। सर टोटल कितना है? 16, 16 में से ऑड कौन कौन सा है? 4। 16 में ऑड जो है 4 फैक्टर है, टोटल फैक्टर 16, उसमें से 4 फैक्टर ऑड, तो सर 16 में 4 गया 12, 12 मेरा क्या हो गया सर? इवन फैक्टर, इवन फैक्टर कितना सर? 12 हो गया। तो जब भी इवन फैक्टर निकालना हो तो टोटल फैक्टर में से ऑड फैक्टर को घटा देंगे। इतना कहानी समझ में आया? एकदम आसान सा चीज है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है कि आपसे पूछ देगा कि भाजकों का योग कितना है, जैसे कि 120 था ना भाई, तो 120 को ही लेते हैं, 120 को ही लेते हैं। तो सर 1 से जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, उसके बाद 8 से, 10 से, 12 से, उसके बाद 15 से गया, उसके बाद सीधा 20 से जाएगा, फिर 24 से जाएगा, उसके बाद 30 से जाएगा, उसके बाद आपका 40 से जाएगा, उसके बाद 60 से जाएगा और फिर 120 से जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि जितना सारा डिवीजन है सबका जोड़ बता दीजिए, मतलब सबको जोड़ना पड़ेगा। तो सर इसका तरीका क्या है? तो सर इसका तरीका ये है कि सबसे पहले जो नंबर है उसको उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। तो सर 120 का हम क्या किए? बोले सर 2 का पावर 3 गुना 3 गुना 5। सर इन पे घात कुछ नहीं है, मतलब क्या 1 है। उसके बाद ध्यान दो, उसके बाद आप इस फॉर्मूला को ध्यान दीजिए, ये a का पावर p है, b का पावर q है, c का पावर r है, d का पावर s है, और आगे होगा तो इसी तरीका से चलता जाएगा। तो सर अब देखो सम बराबर, जो जोड़ हमसे पूछता है वो बराबर होता है a का पावर p प्लस 1 माइनस 1। मतलब अगर हमें सम निकालना होगा सभी डिविजर्स का, तो सर a का पावर p प्लस 1, एक यहाँ पे a के जगह पे क्या है 2, तो सर 2 का पावर p
मतलब जो भी पावर है उसमें एक जोड़ देंगे, तो सर 3 है, 3 में एक जोड़ देंगे 4, और सर टोटल में 1 घटा देंगे। ध्यान से समझिएगा। सेम चीज अगला में 3 का पावर 1 है सर, 1 में 1 जोड़ देंगे और 1 घटा देंगे। सेम कहानी आगे के साथ 5 का पावर 1 है, उसमें 1 और जोड़ देंगे और टोटल में 1 घटा देंगे। और सर नीचे 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 a-1, मतलब जो आपका प्राइम बेस है, नीचे क्या होगा सर, नीचे क्या होगा सर, नीचे होगा आपका a-1, मतलब a की जगह पे क्या है 2 है, तो सर 2 - 1, ठीक है। उसके बाद b-1 मतलब 3 - 1, उसके बाद c-1 मतलब 5 - 1। ये काम करना होगा सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए, भाजकों का जोड़ निकालने के लिए, ठीक है। तो अब देखो 2 का पावर 4 मतलब क्या 16, 16 में 1 घटा दे 15, ऊपर क्या हो जाएगा 15 गुना 3 का पावर 2 मतलब 9, 9 में 1 घटा दे, बोले सर 8 गुना 5 का पावर 2 25, 25 में 1 घटा दे, बोले सर 24 बट्टा नीचे 2 में 1 गया 1, 3 में 1 गया 2 और 5 में 1 गया 4। बस काट के उत्तर ला देना है। देखो ध्यान से देखो, 4 दूना 8 से 8 गया और सर 15 गुना 24, तो सर 24 25 120 का 0 और 24 एकम 24 और 12 36, 360। सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 120, तो भैया 360 आना चाहिए, 360 आना चाहिए। चलो एक छोटा नंबर पे इसका प्रयोग करते हैं, एक छोटा नंबर पे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक छोटा नंबर पे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक छोटा नंबर पे इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है मेरे भाई। देखो सम ऑफ फैक्टर पूछा नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। जब सब कुछ पूछा है तो ये भी पूछ सकता है। मान लो कि हम एक नंबर लिए 24, तो सर 24 किस किस नंबर से भागा जाएगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, उसके बाद 12 से, उसके बाद खुद 24 से जाएगा। बोले सर ठीक है, इसका सम ऑफ फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24 मतलब 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1। बोले सर ठीक है। अब इसको इस फॉर्मूला पे सेट कर देना है, इसको इस फॉर्मूला पे सेट कर देंगे, ठीक है। तो सर अगर सम निकालना है, अगर हम लोगों को सम निकालना है, तो सर a का पावर p +1 और टोटल में -1, तो सर ये 2 का पावर 3 में 1 जोड़ेंगे तो सर 2 का पावर 4 हो जाएगा और टोटल में -1 कर देंगे। उसके बाद देखिए 3 का पावर 1 है, तो सर इसमें 1 और जोड़ देंगे और टोटल में 1 माइनस कर देंगे। नीचे में सर प्राइम नंबर में 1 घटाएंगे, प्राइम फैक्टर में 1 घटाएंगे, तो सर 2 में 1 घटाएंगे, 2 - 1, और सर 3 में 1 घटाएंगे। ये सर आपका क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 मतलब 16, 16 में 1 गया सर 15, समझिए। 3 का पावर 2 9, 9 में 1 गया 8, नीचे क्या हो गया, नीचे 2 में 1 गया 1 और 3 में 1 गया 2, तो सर नीचे बचा 1 गुना 2, 2 से काट दिए 4 बार में, ये आ गया 15 चौके 60। ये क्या आ गया 15 चौके 60, मतलब इसका जितना भी फैक्टर है इसका सम 60 आना चाहिए। जोड़ लो 24 12 36 36 और 8 44 44 और 6 50 50 और 7 57 और 3 60। सबको जोड़ो 24 + 12 + 8 + 6 + 4 + 3 + 2 + 1 60 आएगी। तो छोटा नंबर था तो हम लोग समझ लिए, जब बड़ा नंबर आएगा ना तो ये चीज याद रखना होगा। अगर सम निकालना है तो ये फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है, कि अगर सम निकालना है तो भाई जो भी मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है, तो भाई 2 का पावर 3 पावर में 1 जोड़ेंगे, 2 का पावर 4 और टोटल में 1 घटा देंगे, -1 करेंगे, गुना 3 का पावर 1, तो सर 3 का पावर 2 -1, 2 ही है तो सर 2 ही होगा,
बट्टा में प्राइम जो आपका प्राइम फैक्टर है 2 है 3 है, इनमें एक एक घटा के गुना कर देंगे। जैसे कि 2 - 1 3 - 1 2 - 1 गुना 3 - 1। बस इसको सोल्व करके उत्तर, आसान सा कैलकुलेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आ गया सवाल, कहता है कि 4200 के कुल कितने गुणनखंड हैं। देखिए एनटीपीसी में वो सवाल है। तो सर 4200, अब देखो 4200 है, अब आप इस नंबर को कैसे तोड़ते हैं ये आपके ऊपर है, कितना जल्दी तोड़ते हैं ये आपके ऊपर है। तो सर 4200 को अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये हमको सबसे पहले दिखा 42 × 100, बोले सर ठीक है। 42 को हम क्या लिखेंगे सर 6 × 7, ठीक है सर। और इसको सर 25 × 4। देखिए जो भी तरीका आपको आसान लगता है, जिससे जल्दी हो जाता है, आप उसी से तोड़िए। ठीक है सर। तो ये तो सर हमको यहाँ एक प्राइम नंबर मिला 7, एक प्राइम नंबर क्या मिला 7, दूसरा यहाँ मिला सर 6, फिर से टूटेगा 2 × 3 गुना 7 गुना 25 मतलब 5 का स्क्वायर, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, यही ना है भाई। अब थोड़ा इसको सजा देते हैं, सजा देते हैं। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 2 का पावर ये हो जाएगा 2 का पावर 3, पावर 2 पावर 1, 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 1 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 1, यही ना हो गया 4200 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा है, तो सर करना कुछ नहीं है, पावर में 1 जोड़ के सबको गुना कर देना है। तो सर 2 का पावर 3 है, 1 जोड़े 4 गुना 3 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़े 2 गुना 5 का पावर 2 है, 1 जोड़ 2 3, 7 का पावर 1 है, 1 जोड़ 2 2। तो 4 दूना 8 तिया 24 दूना 48, 4 दूना 8 तिया 24 दूना 48। ऑप्शन नहीं मिला भाई 48, 4 दूना 8 तिया 24 दूना 48। हम ऑप्शन गलत लिखे क्या, यही हमसे टाइपिंग में ना मिस्टेक हो जा रहा है बार बार। तो सर 4200, हाँ सर हम ऑप्शन ही गलत लिख दिए हैं। ठीक है, ऑप्शन ही हम गलत लिख दिए हैं। तो सर इसका एक ऑप्शन को कर लो 48 और ऑप्शन ए बना दो। तो सर 4200 के टोटल 48 गुणनखंड है, एकदम आराम से टूट गया। अब देखो ये हम आपको तोड़ने का तरीका बताएं, कुछ लोग को नजर आएगा सर हम इसको ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं, ये इसको हम इसको हम ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं सर। ठीक है 1 मिनट, हेलो, ठीक 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 है, इसको हम ऐसे भी तो तोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम तोड़े 42 गुना 100। सर इसको कई तरीका से तोड़ा जा सकता है, तो वो तरीका आप देखिए कि सर कैसे तोड़ना है, क्योंकि तरह तरह का नंबर आपके सामने आएगा। तो करना आपको है तो तरीका भी आपका होना चाहिए कि आप 4200 को कैसे देखते हैं। वैसे टाइम नहीं लगेगा इसमें, आपको बस प्राइम नंबर में तोड़ते जाना है। दूसरा तरीका क्या है कि इसको भाग देते जाइए, 2 से दीजिए, 3 से दीजिए और सबको लिखते जाइए। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। अब देखो ये सवाल आ गया, लिखा है कि 12288 के कितने गुणनखंड हैं। हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ नंबर 12288। सर अब इसको आप कैसे करेंगे। तो सर देखो जब समझ में नहीं आए तो सर याद रखिए 12288 है ना मेरे भाई। तो ना इसको आप देख रहे हैं कि ये 88 है ना भाई, ये 88 है, ये 88 है, 288 है, लास्ट में 288 है। तो सर लास्ट का 3 डिजिट क्या 8 से जा रहा है। तो सर 8 तिया 24, 4 8 6 48, 8 से आ रहा है। तो सर बड़ा नंबर से भाग दो, 8 से ये जाएगा। तो सर 8 एकम 8, 4 42, 8 25 40, 2 28, 8 तिया 24, 4 8 6 48। सर लास्ट का देखो 2 नंबर 4 से जा रहा है, बोले सर 4 से 2 की बार। ठीक है 4 से 2, तो सर 4 तिया 12, 3 33, 4 8 32, 4 चौके 16। बोले सर चल गया। फिर से 4 से जाएगा, बोले सर कोई दिक्कत नहीं, हम और भी बड़ा नंबर से इसको दे सकते थे, 16 से भी दे सकते थे, ये 16 से भी जाएगा। ठीक है 4 से दे दो फिर से। तो सर 4 9 36
और 2 4 छक्के 24, फिर 4 से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 4 से गया सर 24 बार में। हमेशा बड़ा नंबर, हालांकि ये तरीका गलत है लेकिन बड़ा नंबर से हमेशा दो। फिर 4 से गया, 4 छक्के 24, अब ये कितना से जाएगा सर? 2 से जाएगा, से 3 बार में। कितना फैक्टर दिखा सर? इसमें क्या है सर? 8 में 2 का पावर 3 है, 4 में क्या है सर? 2 का पावर 3 है, सॉरी 2 का पावर 2 है, गुना इस 4 में क्या है सर? 2 का पावर 3 है। ठीक है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ सर। इसमें भी क्या है? 2 का पावर 3 है। 1 2 3 4, 1 2 3, अरे हम कैसे लिखते हैं यार? 4 में 2 का पावर 2 है ना, देखो 4 में, 8 में 2 का पावर 3 है, और ये 1 2 3 4 तो 4 है और सब में 2 का पावर 2 है, गुने 2 का पावर 2 है, गुना 2 का पावर 2 है, गुना 2 का पावर 2 है। ठीक है, और फिर क्या बचा सर लास्ट में? 3 का पावर 1, यही बचा ना। इसको एक बार सजा दें सर, 2 2 2 2 बेस सेम है सर, तो सर पावर जुड़ जाएगा, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11, गुना 3 का पावर 1। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। अब आप देखो ध्यान से, अब आप देखो ध्यान से। एक तो इसका तरीका ये है कि आप बड़ा से बड़ा नंबर से भाग दो, और वो नंबर ना 2 का मल्टीपल में हो, 3 का मल्टीपल हो तो और मजा आएगा। ठीक है, अब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो सर ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये सर ये हो जाएगा 2 का पावर 11, 11 में 1 जोड़ो। फिर से लगता है कि हम कुछ गलत कर दिए हैं, फिर से लगता है कि हम कुछ गलत कर दिए हैं। ठीक है, एकदम पक्का पक्का हम कुछ गलत कर दिए हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है 46, नहीं ऑप्शन ही गलत लिख दिए भाई, ऑप्शन ही हम गलत लिख दिए हैं। 24 26 28 और 22 से देखो, सॉरी यार, ये बार बार हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है और हमसे हो रहा है, इसके लिए माफी मांगते हैं। तो ये आपका ऑप्शन है 24 26 28 22। तो सर इसके जगह पे आप 24 समझो, इसके जगह पे आप 28 समझो, इसके जगह पे आप 22 समझो, और सर इसके जगह पे आप 26 समझो। ठीक है, चलिए यार फिर से बनाते हैं। ठीक है, गलती हम ही से हो रहा है बार बार, ये टाइपिंग में एरर हो जा रहा है हमसे। ठीक है, तो सर 12,228, 12,288 है, सॉरी। अब देखो मजेदार बात सुनो, अगर आप इसको 2 से भागा देने लगो ना तो बहुत दूर तक जाएगा, बहुत दूर तक जाएगा। इसीलिए हम बोले सर कि निकालना तो चीज वही है, तो एक तरीका ये हो सकता है कि इसको हम कोई 2 या 2 से दे या 4 से दे या 8 से दे या 16 से दे, तो फिर मजा आ जाएगा। अब देखो ये 16 से भी जा रहा है नंबर, ये 16 से भी जाएगा, तो सर 16 का टेबल पढ़ने में हो सकता है आपको दिक्कत हो, अगर नहीं दिक्कत है तो आप 16 से दीजिए, नहीं और भी ये 32 से भी जाएगा नंबर। ठीक है, ये 32 से भी जाएगा। चलो आपको 2 से देके दिखाते हैं कितना मजा आएगा। तो सर 2 से बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसको 8 से दे दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 का 8। ठीक है, यहाँ बचा 4 42, 8 बचे 40, 2 28, 8 3 24, 6 48, 8 6 48। सर अब ये किससे जाएगा? बोले सर ये फिर से 8 से जाएगा क्या? लास्ट का 3 डिजिट देखो, 8 6 48, 8 7 56, फिर से 8 से, फिर से दे दो 8 से। ठीक है, तो सर 8 का 8 7 73, 8 9 72 और 8 2 16। सर ये क्या 8 से जाएगा? 8 2 16, 8 चौके 32, फिर से 8 से जा रहा है। बोले सर ठीक है, तो सर 8 2 16, 8 चौके 32, फिर से दे दो इसको 8 से, 8 3 24। अब देखो 1 2 3 4 बार 8 है, तो सर ये 2 का पावर 3 गुना, देखो थोड़ा सा डिटेल बता रही है, इसको एक ही बार में लिखा जा सकता था। ठीक है, ये यही चीज है ना भाई, गुना 3 का पावर 1। तो सर ये 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब क्या? बेस बराबर है तो भाई, और गुना में है तो पावर को जोड़ देते हैं। तो ये 1 2 3 4, ये क्या हो गया सर? 2 का पावर 12।
गुना 3 का पावर 1। अगर 2 से देते तो बहुत दूर तक जाता, अगर 16 से देते तो और जल्दी होता है ना, अगर 16 से देते तो और जल्दी होता है। ठीक है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो बस करना क्या है सर, पावर में 1 जोड़ के गुना कर दो, 12 और 1 13 गुना 3 का पावर 1, 1 में 2 जोड़ो, 13 दूना 26। इसका टोटल 26 फैक्टर होगा। ऑप्शन डी आपका ऑप्शन होगा, आंसर होगा। ठीक है, 12,288 के टोटल 26 फैक्टर होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखो हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ नंबर। अब देखो ये जो नंबर दिया हुआ है ना, ये ऑलरेडी प्राइम बेस में तोड़ दिया है। ये नंबर जो है ये ऑलरेडी प्राइम बेस में टूट, ये एक कैसा दिखता है, ठीक, चलो ये भी ठीक दिखता है। ठीक है, ये जो नंबर दिया हुआ है भाई, ये ऑलरेडी देखो प्राइम बेस में तोड़ा हुआ है, तो सर इसमें हमको मेहनत नहीं करना है। अगर एकदम ध्यान से देखो कि सर प्राइम बेस में टूटा हुआ है कि नहीं, ये जो संख्या, जो भी संख्या होगा उसको प्राइम बेस में तोड़ के दे दिया है, अभाज्य गुणनखंडन करके दे दिया है, तो सर इसका टोटल नंबर फैक्टर निकालना और भी आसान हो गया। तो सर 7 का पावर 1, 2 का पावर 7, 7 में 1 जोड़ो 8 गुना 3 का पावर 4, 4 में 1 जोड़ो 5 गुना 5 का पावर 3, 3 में 1 जोड़ दो 4 गुना 7 का पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दो 2 कर दो गुना 8 × 5 = 40, 4 × 4 = 16, 160 दूना 320। तो सर इसके कितने गुणनखंड होंगे टोटल, 320 आपका क्या हो गया, सीधा उत्तर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कहता है कि हाउ मेनी, अब देखो अब बोला है कि इसका विषम गुणनखंड कितना है। और सर ये जो नंबर है इसको ध्यान से देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता है, इसमें करके दिया है। ठीक है, इसमें करके दिया है। ठीक है, इसमें करके दिया है, तो इसमें अगर करके दिया है मेरे भाई, इसमें ये इंक ऐसा दिखता है और फिर ये वाला इंक कैसा दिखता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इंक से क्या मतलब है। ठीक है, ध्यान से देखो, तो ये सर 2 का पावर 9 गुना 3 का पावर 5, देखो 2 का पावर 9 गुना 3 का पावर 5 गुना 5 का पावर 4 गुना 7 का पावर 6, ये चीज किया है। तो सर इसका ना ऑड डिवीजर हमसे पूछा है सर, ऑड डिवीजर। तो सर ये तो मेरा इवन डिवीजर है, इधर ऑड डिवीजर से मतलब रखेंगे, इवन से मतलब नहीं रखेंगे, और बाकी के साथ सेम कहानी दोहरा देंगे। तो सर पावर में 1 जोड़ो, पावर 5 है 1 जोड़ो 6, यहाँ पे 4 है 1 जोड़ो 5, यहाँ पे 6 है 1 जोड़ो 7 और गुना कर दो। 6 × 5 = 30, 7 × 21 210। कितना आ गया सर, 210। इसका ऑड फैक्टर हो गया, ऑड फैक्टर कितना हो गया, 210। ठीक है, जब ऑड फैक्टर पूछेगा तो इवन फैक्टर को हटा के बाकी के साथ सेम कहानी कर देना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसमें बोला है कि कितने सम गुणांक, एक बार इस भाई ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, रुक जाइए। ठीक है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अरे कोई दिक्कत नहीं, देखना क्या तरीका वही दिक्कत। अब इसमें ना इवन फैक्टर हमसे पूछा है, तो सर एक बात बताओ कि सबसे पहले एक बात था कि 2 का पावर 7 गुना 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 1 में अगर हम टोटल फैक्टर आपसे पूछें तो आप कहेंगे सर पावर में 1 जोड़ के सबके पावर में 1 जोड़ के आपस में गुना कर देंगे। तो सर 7 में 1 जोड़ेंगे 8 गुना 4 में 1 जोड़ेंगे 5 गुना 3 में 1 जोड़ेंगे 4 गुना 1 में 1 जोड़ेंगे 2। तो सर ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40, 4 × 4 = 16, 160 दूना 320। ये इसका टोटल फैक्टर हो गया। अगर आपसे हम ऑड फैक्टर पूछे, OF ऑड फैक्टर है, ये क्या ऑड फैक्टर है, तो सर आपका जवाब होगा कि सर ऑड फैक्टर में हम यहां से मतलब रखेंगे, इवन फैक्टर को हटा देंगे, है ना, यही ना मेरा ऑड फैक्टर है, और कहानी सेम रहेगा। तो सर
पावर में 1 जोड़ देंगे, मतलब यहां से यहां तक तो 5 गुना 4 गुना 2, 3 में 1 जोड़े, ओहो अच्छा 4 में 1 जोड़े 5, 3 में 1 जोड़े 4, 1 में 1 जोड़े 2, तो सर टोटल इसका ऑड फैक्टर कितना हो गया, 5 चौके 20 तो ना 40, कितना हो गया सर 40। अब देखो टोटल फैक्टर निकल गया और ऑड फैक्टर निकल गया, तो सर इवन फैक्टर निकालना है ना, घटा देंगे, तो सर 320 में 40 गया, 32 में 4 गया 28, 280 इसके क्या हो गए टोटल इवन फैक्टर, क्या होगा सर इवन फैक्टर, इधर लिखते हैं इवन फैक्टर, इवन फैक्टर, इवन फैक्टर्स 280। समझ आ रहा है, एकदम सीरीज से आपको समझा दे रहे हैं सब कुछ, मेरा तबीयत खराब बहुत ज्यादा है फिर भी हम क्लास ले रहे हैं। अब देखो भाई, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट। तो सर इसके लिए ना इस एग्जाम्पल को हम लेते हैं 2 का पावर 7 गुना 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 1, ठीक है। मान लो हम एक एग्जाम्पल लिए, तो सर ये मान लो कि हम एक नंबर लिए 2 का पावर 7 गुना 3 का पावर 4 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 1। अब ये कोई नंबर का अभाज्य गुणनखंडन है, तो यहां जो हमसे सवाल पूछा है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितना है, मतलब आप ध्यान से देखो कि 2, 3, 5, 7 सबका सब क्या है प्राइम बेस में टूटा हुआ है, यही तो किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अभाज्य संख्याओं में तोड़ दिए सबको और उसको समेट के ऐसे लिख दिए कि सर 2 7 बार है, 3 4 बार है, 5 3 बार है और 7 1 बार है। 2 जो है 7 बार है, 3 जो है 4 बार गुना है, 5 जो है 3 बार गुना है, 7 जो है 1 बार है, यही ना इसका मतलब हुआ। 2 का पावर 7 मतलब 2 7 बार गुना है, 3 का पावर 4 मतलब 3 4 बार गुना है, 5 का पावर 3 मतलब 5 3 बार गुना है, 7 का पावर 1 मतलब 7 1 बार गुना है। तो सर टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना है, प्राइम फैक्टर्स कितना है, तो सर बस पावर को जोड़ देना है। सर 2 7 बार है, 3 4 बार है और ये आपका 5 जो है 3 बार है और सर 7 1 बार है। तो सर टोटल प्राइम फैक्टर्स कितना होगा, 7 और 4 11 और 3 14 और 1 15, टोटल 15 प्राइम फैक्टर्स है, टोटल 15 प्राइम फैक्टर्स है, टोटल 15 प्राइम फैक्टर्स है। 2 7 बार है, 3 4 बार है, 5 3 बार है और 7 1 बार है, तो सबके पावर को जोड़ देंगे, तो 7 और 4 11 और 3 14 और 1 15, ये काम करना है। अब इस सवाल पे आओ जरा सा, इस सवाल पे आओ जरा, ठीक है, इस सवाल पे आओ जरा। इस नंबर को ध्यान से देखो कि क्या जो आपको प्रोडक्ट दिया है ये प्राइम बेस में है, तो सर ये प्राइम बेस में नहीं है। 7 का पावर 8 ये तो प्राइम बेस में है, लेकिन 9 का पावर 7 8 का पावर 10 प्राइम बेस में नहीं है। सर 8 का पावर 10 है, तो क्या हम 8 को नहीं लिख सकते हैं 2 का पावर 3 का पावर 10 गुना, 9 को लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुना में पावर में 7 गुना 7 का पावर 8 अपनी जगह पे है। ये हुआ सही प्राइम फैक्टराइजेशन, सबके बेस में प्राइम नंबर है। तो सर इसको थोड़ा सजा दो, 2 का पावर फाइनली 30 आया गुना 3 के पावर में फाइनली 14 आया गुना 7 के पावर में फाइनली 8 आया। तो सर अब हमें कहता है कि भाई अभाज्य गुणनखंडों टोटल प्राइम फैक्टर्स का संख्या कितना है, मतलब 2 30 बार है गुना है संख्या में और 3 14 बार है और 7 जो है 8 बार है, यही ना हो गया भाई। जोड़ दीजिए कि सर 2 कितना बार है 30 बार, 30 और 14 44, 44 और 8 52 प्राइम फैक्टर्स है इस नंबर के। समझ में आया बात, आगे बढ़ जाते हैं।
देखिए, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ प्रोडक्ट। फिर से वही सवाल है, आरआरबी ग्रुप डी 16/4/2016 का सवाल है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, क्या ये नंबर बेस जो है वो प्राइम बेस में है? तो सर 16 नहीं है, 27 नहीं है, लेकिन 5 है। बोले सर ठीक है। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4, मतलब 16 के पावर 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 4 गुना 7, तो 2 का पावर 28 गुना 27 को 3 का पावर 3, मतलब 3 का पावर 6 या 18 गुना 5 का पावर 9। सर करना क्या है? पावर को जोड़ देना है। पूछ रहा है कि 2 कितना बार है, तो सर 28 बार है, 28 बार गुना है। ठीक है, तो 28 प्लस 18 प्लस 9, तो सर 28 में 2 दे दो। ठीक है, 28 में 2 दे दो, 30 और 16 46 और 9। फिर से हम फिर गलत जोड़ दिया का, 46 और 9। ऑप्शन दोनों का ऑप्शन सेम है क्या? नहीं, दोनों का ऑप्शन सेम नहीं है। एक बार यहां पे देख लेते हैं। ठीक है, 16 का पावर 7 है, 27 का पावर 6 है, 5 का पावर 9 है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक 28 और 18 प्लस 9। ठीक है, तो ये हो गया आपका 27 और 28 55 55। सर 55 प्राइम फैक्टर्स है इस नंबर का। ठीक है, 55 प्राइम फैक्टर्स इस नंबर का। अब एक चीज और पूछता है, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, वो क्या होता है बताते हैं आपको। ठीक है, पहले इस सवाल को देख लीजिए। ये सवाल है कि भाई मेरे एक सवाल और कौन सा है? हाँ ठीक है, ये सवाल है कि हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ द नंबर 2⁻10 इंटू 3⁻6 इंटू 5⁻3 इंटू 7�5 आर डिविजिबल बाय। कहता है कि ये जो फैक्टर है ना, इसका कितना फैक्टर जो है 2160 से डिविजिबल है। तो भाई सबसे पहले बताओ कि 2160 का टोटल फैक्टर निकालना पड़ेगा। सर 2160 मतलब क्या? बोले सर 216 गुना 10। बोले सर ठीक है। ये सर 216 मतलब क्या? 6 का पावर 3, 6 का पावर 3, मतलब इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 गुना ये 2 का पावर 5 गुना 10, यही ना है भाई। 16 क्या? 6 का पावर 3, 6 का क्यूब 16 और 6 को 2 गुना 3। सर इसको थोड़ा समेट के लिख दे, ये हो गया 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 1। अब कहता है कि जब इसमें इससे भाग लगाएंगे तो कितना फैक्टर जो है डिविजिबल होगा, कितना फैक्टर जो है कटेगा। अब एक बात बताओ, ये आपका है 2 का पावर 10 गुना 3 का पावर 6 गुना 5 का पावर 3 गुना 7 का पावर 5। ऐसा तो नहीं कि कितने गुणांक विभाजित नहीं होंगे, कितने गुणांक विभाज्य है। हाँ ठीक है। अब देखो, अब इसको सर भाग लगा दो इससे, इसके फैक्टर से। तो सर 2 का पावर 4 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 1। जरा ध्यान से देखो सर कितना नंबर कटता है, कितना नंबर को आप काट पाते हैं। 2 का पावर 10 को 2 का पावर 4 से भागा देंगे, कितना बच जाएगा? 2 का पावर 6 गुना 3 का पावर 6 को 3 का पावर 3 से भागा देंगे, कितना बचेगा? 3 का पावर 3। सर बेस सेम है, भागा में है तो पावर घट जाएगा। ठीक है, 5 का पावर 3, 5 का पावर 1, कितना बचा सर? 5 का पावर 2 गुना सर क्या बच गया? 7 का पावर 5। यही ना डिविजिबल है सर। तो अब इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो सर पावर में 1 जोड़ दो, 7 4 3 गुना 6। तो सर 7 चौके 28 और ऐसे गुना करो
7 चौके 28, 8 तिया 24 और 4 छक्के 24, लास्ट में 4। सर 504, 504 संख्या इतना के 504 गुणक जो है 2160 से विभाज्य है। ठीक है भाई, ये सवाल पूछा है। अब देखो यहीं पे आपको एक चीज बताते हैं, नहीं आगे बताते हैं। ठीक है, पहले इसको बना लेते हैं। कहता है कि 270 के गुणनखंडों का योग निकालना है, सम निकालना है। ये सवाल आया नहीं है, आ सकता है ऐसा सवाल। ठीक है, जब सब कुछ पूछा है तो ये क्यों नहीं पूछेगा भाई मेरे, ये भी तो पूछ सकता है, क्या जाता है पूछने में। ठीक है, अब गुणनखंडों का योग निकालना है तो भाई सबसे पहले टोटल सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा पहले सर। ठीक है, तो सर 270 में आपको क्या दिख रहा है, 27 गुना 10, 27 गुना 10 मतलब 2 का पावर 1 गुना 3 का पावर 3 गुना 5, यही ना है भाई, यही ना हो गया इसका गुणनखंडन। देखो 3 का पावर 3 27 और 5 गुना 10, 27 गुना 10 270। अब सर सम निकालना है तो सर तरीका क्या बताया है आपको सम निकालने का। बोले सर 2 जो पावर में है उसमें, जैसे कि 2 का पावर 1 है तो इसमें 1 जोड़ दो 2 और टोटल में 1 घटा दीजिए, गुना 3 का पावर में 1 जोड़ दीजिए और टोटल में 1 घटा दीजिए, गुना 5 के पावर में 1 जोड़ दीजिए और टोटल में 1 घटा दीजिए, बट्टा जो भी आपका प्राइम बेस है, जो भी आपका प्राइम फैक्टर है, जैसे कि 2 3 5, इसमें 1 1 घटा के गुना कर देना है। यही तरीका बताए और इसको कर दीजिए सॉल्व। तो भाई ये क्या होगा, 2 का पावर 2 मतलब क्या 4, 4 में 1 गया, कितना बचा, बोले सर 3 बचा। 3 का पावर 4 मतलब कितना, 3 का पावर 4 मतलब 9 गुना 9 है ना, 81 में 1 गया 80 बचा, गुना 5 का पावर 2 25 में 1 गया 24 बचा। सर नीचे क्या बचा, तो सर नीचे 1 बचा, 2 बचा और 4 बचा। देखो मार धाड़ हो जाए, ये देखो 4 दूना 8 और 8 तिहाई 24, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 720 कितना आ गया सर 720। टोटल सम ऑफ फैक्टर्स कितना आ गया 720, 720 आ गया। ठीक है, 720 आ गया। तो ये वो सवाल थे जो आपके एग्जाम में आता है और ये सवाल आ सकता है क्योंकि सब कुछ पूछा हुआ है। अब देखो एक चीज और पूछता है, पृथक अभाज्य संख्या, डिस्टिंक्ट फैक्टर, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। अब ये देखो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, पृथक अभाज्य गुणनखंडन। ठीक है, ये क्या होता है ध्यान से समझिए। जैसे कि कोई भी नंबर को अगर हम तोड़े तो सर वो नंबर आया 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 4, कोई नंबर आया। कोई नंबर को हम तोड़े तो वो आया 2 का पावर 9 गुना 3 का पावर 7 गुना 5 का पावर 2 गुना 7 का पावर 1। कोई नंबर को हम तोड़े तो वो आ गया 2 का पावर 10 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 8 गुना 11 का पावर 12। अब कोई नंबर, अब ये 3 नंबर दिया हुआ है। ठीक है, एक्स वाई जेड आपका 3 नंबर है। इसमें आपसे पूछा है कि डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स बताइए, पृथक अभाज्य गुणनखंड। तो वो क्या है मालूम कि सर कितना अभाज्य संख्या है, वो आपसे कहना चाह रहा है कि सर कितना अभाज्य संख्या है। तो सर इसमें 1 और 2, तो सर इसका डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितना 2 होगा। इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, टोटल 4 प्राइम बेस आपको दिख रहा है। तो सर टोटल
डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर 4 होगा। इसमें 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। अलग अलग कितना प्राइम नंबर है? तो सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11। 1 2 3 4 5, तो सर इसका उत्तर क्या होगा? 5 होगा। ये भी चीज पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये था आपका फैक्टर से सवाल, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें आपको रिमाइंडर थ्योरम से सवाल बताएंगे और बढ़िया से आपको सवाल को लगाना है, समझते जाइए बढ़िया से। और कोई भी शिकवा शिकायत हो तो कमेंट कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। देखते जाइए कितना आपको चीज बताए, ठीक है। आप देखते जाइए ध्यान से, ठीक है। तरीका का तरह तरह का, देखिए ये जो तरीका है ये गलत है। सही तरीका क्या है कि पहले 2 से देंगे, फिर 3 से, फिर 5 से। जब तक 2 से जाएगा 2 से देंगे, फिर 3 देखेंगे, 3 से नहीं गया तो 5 से, 5 से नहीं गया तो 7 से। ये तरीका है। लेकिन अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने का तरीका ये ठीक है, ठीक है। अब बड़ा नंबर से भागा दीजिए ना, काम हो जाएगा जल्दी में, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में टाइम का कमी रहता है, ठीक है। तो देखते जाइए एक एक चीज। ये तो आपका रूल रेगुलेशन है सब कुछ, ठीक है। तो भाई मेरे ये था आपका आज का क्लास, ठीक है भाई। ये था आपका आज का क्लास। कोई भी शिकवा शिकायत हो इस नंबर पे कॉल करिए, ठीक है। और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लीजिए। और कल के लेक्चर में डे 10 में आखिरी लेक्चर होगा और वहां हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे वहां पे हम लोग और ये आखिरी होगा। इसके बाद आप इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं कमेंट कीजिए, ठीक है। कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं कमेंट करिए, ठीक है।